नमस्कार छात्रों। मैं BL सोलंकी, लेक्चरर पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर। आज का ई लेक्चर का टॉपिक है EMF per turn and it is derived for the transformer। तो सबसे पहले द EMF per turn इक्वेशन को डिराइव करना है, तो उससे पहले अपने को यह देखना कि इसके अंदर क्या क्या पैरामीटर्स काम में आएंगे। जैसे अपन जानते हैं कि E1 जो होता है वो प्राइमरी किसी भी ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड का EMF जो इंड्यूस होता है वो होता है E2। सेकेंडरी साइड के अंदर जो EMF इंड्यूस होता है दैट इज द E2। इसी प्रकार N1 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी, N2 इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी। फाई एम जो है फ्लक्स जो वेबर के अंदर अपन लेते हैं। ट्रांसफार्मर की जो बेसिक EMF इक्वेशन है वो प्राइमरी के सापेक्ष लेते हैं चाहे सेकेंडरी के सापेक्ष लेते हैं। वो इस प्रकार आती है E1 बराबर 4.44 फाई एम N1, या सेकेंडरी के सापेक्ष यदि अपन लेते हैं तो दैट इज E2 बराबर 4.44 फाई एम N2। नाउ द EMF पर टर्न, EMF पर टर्न का मतलब ये होता है E1 अपॉन N1 या E2 अपॉन N2। तो इसको ET के द्वारा डिनोट किया जाता है, अर्थात ET दैट इज द EMF पर टर्न बराबर हो जाएगा E1 अपॉन N1। यदि E1 में N1 का भाग देते हैं तो अपन देखते हैं 4.44 फाई एम आता है। इसी प्रकार E2 में यदि अपन N2 का भाग देते हैं, E2 इज डिवाइडेड बाई N2, देन वी गेट 4.44 फाई एम। तो कहने का अर्थ ये हुआ EMF पर टर्न चाहे प्राइमरी के सापेक्ष लें चाहे सेकेंडरी के सापेक्ष लें, इसका जो मान होता है वो समान होता है, तथा मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू 4.44 फाई एम। नेक्स्ट अपन ये भी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो पावर है वो इनपुट पावर और आउटपुट पावर लगभग बराबर होती है। चूँकि ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी वो मैक्सिमम होती है लगभग 97%। देन आइडियली अपन ये कहते हैं कि भाई पावर इनपुट पावर और आउटपुट पावर बराबर है, अर्थात Q बराबर E1 I1, या अपन बराबर E2 I2 के रूप में भी ले सकते हैं। जहाँ पे E1 वोल्ट के अंदर है, I1 आपका एम्पेयर में है, तो इसकी इकाई Q की जो रेटिंग होगी वो VA के रूप में होती है। चूँकि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है जनरली KVA MVA के अंदर होती है। तो अब मैं नेक्स्ट में क्या करता हूँ कि Q बराबर E1 I1 इंटू 10⁻³ के द्वारा इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ, 10⁻³ के द्वारा इसको मल्टीप्लाई भी करता हूँ और 10⁻³ के द्वारा इसको डिवाइड भी करता हूँ। देन वी गेट द न्यू फॉर्मूला फॉर द Q बराबर E1 I1 इंटू 10⁻³ KVA। चूँकि K का मतलब होता है 10⁻³, तो 10⁻³ के VA की जगह अपन लिख सकते हैं KVA। तो नेक्स्ट मतलब ये हुआ कि Q बराबर क्या बना, Q बराबर E1 I1 इंटू 10⁻³ KVA। नेक्स्ट में अपन देखिए ये भी जानते हैं कि E1 बराबर क्या होता है, E1 बराबर होता है 4.44 फाई एम N1, जो मैंने रेड इंक से लिखा है। तो उपरोक्त इक्वेशन में जो Q बराबर है E1 I1 इंटू 10⁻³, इसके अंदर मैं E1 का मान पुट करता हूँ। तो E1 का मान पुट करता हूँ तो ये मुझे प्राप्त Q का मान होता है 4.44 फाई एम N1 I1 इंटू 10⁻³। नेक्स्ट में अपन ये भी जानते हैं नेक्स्ट में अपन ये भी जानते हैं कि N1 I1 अपॉन फाई एम का मान कांस्टेंट होता है। किसी भी ट्रांसफार्मर के लिए एम्पियर टर्न अपॉन फ्लक्स का मान, N1 I1 को अपन कहते हैं एम्पियर टर्न, और फाई एम का मतलब फ्लक्स। जितना ज़्यादा एम्पियर टर्न होगा उतना ही फ्लक्स ज़्यादा होगा, तो वो प्रोपोर्शनल अनुपात में होता है, इसलिए N1 अपॉन फाई एम बराबर कॉन्स्टेंट ये होता है। तो इस इक्वेशन के अंदर जो मैंने कहा है भाई 4.44 फाई एम N1 I1 इंटू 10⁻³ इसके अंदर मैं N1 I1 की जगह ये मान रख देता हूँ फाई एम K या K डेस्क, या भी यहाँ पे K डेस्क के रूप में अपन लेंगे। तो अपने को इक्वेशन क्या मिली, 4.44 फाई एम, नेक्स्ट फाई एम K डैश इंटू 10⁻³। ये इक्वेशन किसकी है, Q की है। नेक्स्ट में अपन चलते हैं। तो Q बराबर
अब अपने को क्या मिलेगा यहाँ पे फाइव एम, एक बार रेड से लिखा मैंने, एक बार जैसे ब्लैक या ब्लू से लिखा तो फाइव एम स्क्वायर हो गया, तो 4.44 एफ फाइव एम स्क्वायर के डैश इंटू 10⁻³ तो फाइव एम स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, फाइव एम स्क्वायर बराबर बनेगा क्यू अपॉन 4.44 एफ के डैश इंटू 10⁻³ तो फाइव एम बराबर क्या बनेगा, क्यू अपॉन 4.44 एफ के डैश इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर रूट। ये अपने को इस इक्वेशन के अंदर बता रहा है। सबसे पहले क्यू के द्वारा अपना फाइव एम स्क्वायर का मान लिया अरेंज करके, देन उसके बाद में फाइव एम का मान आया। ये जो फाइव एम का मान आपने प्राप्त किया है, इस फाइव एम का मान अपन ओरिजिनल इक्वेशन ईएमएफ पर टर्न के अंदर रखते हैं, चूंकि मैंने बताया ईएमएफ पर टर्न बराबर होता है E1 अपॉन I1, सेकेंडरी के सापेक्ष लेते हैं तो ये होता है E2 अपॉन I2, तो मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू 4.44 एफ फाइव एम। तो ET बराबर 4.44 एफ फाइव एम के अंदर फाइव एम का मान रखने पर अपने को इस प्रकार की इक्वेशन प्राप्त होती है 4.44 एफ बार देन क्यू अपॉन 4.44 एफ के डैश इंटू 10⁻³ का स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर रूट वाली जो पूरे टर्म है ये फाइव एम का मान है। अब इसको वापस रीअरेंज करते हैं स्क्वायर रूट को, और 4.44 एफ को ऊपर विदाउट स्क्वायर रूट है, नीचे 4.44 एफ विद स्क्वायर रूट है, तो ओरिजिनल ET बराबर अपने को प्राप्त होता है होल स्क्वायर रूट ऑफ क्यू इंटू 4.44 एफ अपॉन के डैश इंटू 10⁻³। देखिए इस फॉर्मूले के अंदर 4.44 कांस्टेंट है, एफ का मान फ्रीक्वेंसी का मान जो 50 हर्ट्ज होता है वो कांस्टेंट है, के डैश का मान अपन मैं कहता हूँ N1 I1 अपॉन फाइव एम अर्थात एम्पियर टर्न अपॉन फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होता है, और 10⁻³ एक न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको मैं कांस्टेंट मान लेता हूँ, अर्थात इसको जैसे मैं कांस्टेंट के रूप में सपोज मैं कहता हूँ C, देन मुझे अब इक्वेशन क्या प्राप्त हो गई, ET बराबर C रूट क्यू, जहाँ पे C का मान है 4.44 एफ अपॉन के डैश इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर रूट, और इसका मान कांस्टेंट होता है। C को कई बार जो है K के द्वारा भी डिनोट किया जाता है। अब अपन जो अपन ये चाहते हैं कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ईएमएफ पर टर्न, तो ईएमएफ पर टर्न का फॉर्मूला बेसिक रूप से ये होता है, वापस अपन ऊपर की तरफ जाके देखते हैं, ET बराबर 4.44 एफ फाइव एम। इसका ट्रांसफॉर्मर के पैरामीटर के रूप में, ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट के रूप में इसका फॉर्मूला होगा ET बराबर C रूट क्यू। अब अपन देखते हैं भाई व्हाट इज द C एक कांस्टेंट है जिसका मान, इसको अपन कई बार K के द्वारा भी डिनोट किया जाता है, जो मैंने लिखा देखिए, the C is a constant and it is sometimes denoted by the K. Basically, it depends upon the ratio of the cross-sectional area of the core to the copper section of the winding. कहने का मतलब है कि इसके अंदर जो वाइंडिंग की जाती है उसका कॉपर का एरिया कितना है, और जो कोर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, उसके अनुपात में इसका मान डिसाइड किया जाता है। और इसका मान अलग अलग ट्रांसफॉर्मर के लिए, कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर में सेम रेटिंग का, यदि कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर है सेम रेटिंग, उसी रेटिंग का सेल टाइप का है, दोनों का मान C के लिए अलग अलग होगा। तो वैल्यूज ऑफ फैक्टर K या C देखते हैं अपन अलग अलग ट्रांसफॉर्मर के लिए, मैंने कुछ डेटा लिए हैं। सिंगल फेज कोर टाइप के लिए इसका मान 0.75 से लेकर 0.8 के बीच में होता है। थ्री फेज कोर टाइप जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रकार का है इसका मान 0.45 से लेकर 0.5 के बीच में होता है। थ्री फेज कोर टाइप पावर ट्रांसफॉर्मर है उसमें इसका मान होता है देखिए 0.6 या 0.65। सिंगल फेज सेल टाइप के अंदर इसका मान 1 से लेकर 1.1। थ्री फेज सेल टाइप के अंदर 1.2 से 1.3। ये जो टेबल अपने को क्या बता रही है, टेबल ये बता रही है देखिए, यदि मैं सेम रेटिंग का सिंगल फेज का कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर लेता हूँ और एक सेल टाइप का लेता हूँ तो मुझे वैल्यूज क्या है के की 0.75 से लेके 0.8 किसके लिए, सिंगल फेज कोर टाइप के लिए, और सिंगल फेज सेल टाइप के लिए इसका मान कितना है 1 से लेके 1.11। कहने का मतलब क्या हुआ, फॉर द सेम रेटिंग द सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर हैज मोर वैल्यू देन इन कंपेरिजन टू द सिंगल फेज कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। ये तो हुआ। सेकेंड अपन ये लेते हैं कि पावर और डिस्ट्रीब्यूशन प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में के का मान किस में ज़्यादा होता है, तो पावर ट्रांसफॉर्मर में के का मान डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर की तुलना में ज़्यादा होता है। दूसरा,
तीसरा अंतर ये होता है कि मान लीजिए मेरे पास में एक सिंगल फेज कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर है, एक मेरे पास में थ्री फेज कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर। तो थ्री फेज कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर को ऑन सिंगल फेज पर बेसिस पे यदि मैं तुलना करता हूँ, सिंगल फेज पर बेसिस करने का मतलब थ्री फेज के अंदर जैसे आर वाई भी तीन फेज होते हैं, तो पर्टिकुलर आर फेज के लिए जो है मैं लेता हूँ तो एक तरह का वो सिंगल फेज हुआ। तो उस केस के अंदर ये कहता है कि सिंगल फेज कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर और थ्री फेज कोर टाइप का जो ट्रांसफॉर्मर, उसकी डिज़ाइन यदि मैं सिंगल बेस पे कंसीडर करता हूँ, अर्थात एक ही फेज को कंसीडर करता हूँ, तो थ्री फेज के लिए इसका मान कम होगा, अर्थात सिंगल फेज कोर टाइप में इसका मान ज़्यादा होगा। जो मैंने शब्दों के अंदर लिखा देखिए, द फैक्टर के विल बी हायर फॉर सेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कंपेयर्ड विद टू द कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर फॉर द सेम रेटिंग। अर्थात एक ही रेटिंग के लिए यदि मैं सेल टाइप का ट्रांसफॉर्मर बनाता हूँ, कोर टाइप का बनाता हूँ, तो सेल टाइप के ट्रांसफॉर्मर के लिए के का मान ज़्यादा होगा। इसी प्रकार देखिए नेक्स्ट, द फैक्टर के विल बी हायर फॉर द सिंगल फेज transformer in comparison to the three phase transformer since more magnetic material is required in single phase ट्रांसफॉर्मर विद रेस्पेक्ट टू द थ्री फेज ऑन द पर फेज बेसिस। पर फेज बेसिस पे अपन यदि इस प्रकार की चीज़ें कंसिडर करते हैं, तो इसके अंदर सिंगल फेज के अंदर इसका मान ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के आज का टॉपिक क्या था, आज का टॉपिक वापस एक बार रिव्यू करते हैं फटाफट। तो भाई आज का टॉपिक था ई एम एफ पर टर्न। ई एम एफ पर टर्न की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए ई वन का मतलब क्या होता है। ई वन अपॉन एन वन या ई टू अपॉन एन टू जो होता है वो आपका 4.44 एफ आई एम होता है, उसी को अपन ई एम एफ पर टर्न करते हैं। यदि इसकी इस फॉर्मूले को अपन ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग के रूप में निकालते हैं, तो इसका मान होता है सी बराबर माने ई टी बराबर सी रूट क्यू, जहाँ पे क्यू जो है ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है, और जनरली ये के वी ए पर फेज के रूप में ली जाती है। क्यू का मान हमेशा के वी ए पर फेज के रूप में लिया जाता है, और सी का मान जो कांस्टेंट है, और सी की वैल्यू अलग अलग ट्रांसफॉर्मर के लिए अलग अलग है। ठीक है, आज अपन इसके बारे में इतना ही पढ़ा। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं।